आज का टॉपिक है मुगल शासक अकबर। इससे पहले हम लोगों ने हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ा था, चर्चा की थी उसके बारे में। इसके बाद आज हम अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर का जो टॉपिक है वो उसको हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। आज फर्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत उसका प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक समस्याएं और उनका किस प्रकार से अकबर ने समाधान किया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकंटक अर्थात अमरकोट में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और उनके पिता का नाम नासरुद्दीन हुमायूं था। जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं अनेक विपत्तियों में घिरा हुआ था। वह शरणार्थी के रूप में इधर से उधर सहायता के लिए भटक रहा था। जब हम लोग हुमायूं को पढ़ रहे थे तो पलायन करना पड़ा था, भारत छोड़ करके जाना पड़ा था बेलग्राम के युद्ध के बाद में। ये तभी की गाथा है। तो शरणार्थी के रूप में इधर उधर भटक रहा था। 1543 ईस्वी में ईरान जाते समय हुमायूं ने अकबर को एक धाई को सौंप दिया। इस धाई का नाम था महम अनगा। लेकिन हुमायूं के भाई अस्करी ने 1 वर्षीय अकबर को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। 1545 ईस्वी में अस्करी ने अकबर को कामरान के यहाँ भेज दिया। कामरान उस समय काबुल में था, हुमायूं का भाई था। 1547 ईस्वी में जब हुमायूं ने काबुल पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद अकबर अपने माता पिता के साथ वहीं रहा। इसके बाद 1547 ईस्वी में जब अकबर लगभग 5 वर्ष का था तब उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। एक के बाद एक अनेक योग्य शिक्षक उसके लिए नियुक्त किए गए, लेकिन वे सभी शिक्षक उसे पढ़ाने में असफल रहे, क्योंकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद में उसकी ज़्यादा रुचि रहती। लेकिन इसके बावजूद भी घोड़सवारी, तलवारबाजी, इस प्रकार के शौर्यपूर्ण कलाओं में उसने दक्षता हासिल कर ली। 1551 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार बना दिया और हिंदाल की पुत्री रुकैया के साथ में अकबर की शादी कर दी और मुनीम खां को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया और अपने सुप्रसिद्ध सेनापति जिनका की नाम बैरम खां था उसको अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया। 1556 ईस्वी में 27 जनवरी के दिन हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर जो थे वो पंजाब के कलानौर नामक के स्थान पर थे। कलानौर जो है वो गुरदासपुर के समीप था। साम्राज्य में विद्रोह की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हुमायूं की मृत्यु के समाचार को 17 दिन तक गुप्त रखा गया। तत्पश्चात 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया और इसी अवसर पर बैरम खां को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से अकबर जो थे वो मुगल राज सिंहासन पर आसीन। अब बात करते हैं अकबर की प्रारंभिक समस्याओं के बारे में। 1556 ईस्वी में राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद अकबर को अनेक सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे
अकबर 1556 ईस्वी में जब राज सिंहासन पर आसीन हुआ तब अकबर का राज्य अत्यंत सीमित था। पंजाब, दिल्ली और आगरा तक ही उसका राज्य था और इस छोटे से राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करना उसकी पहली जिम्मेदारी और समस्या थी। दूसरी समस्या थी संगठित सेना की। संगठित सेना नहीं थी अकबर के पास में, सेना भी बहुत सीमित थी। इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली सेना का संगठन तैयार करना अत्यंत आवश्यक था और एक सरल कार्य नहीं था, लेकिन धन के अभाव में इसको पूरा करना था। इसके बाद और समस्या थी प्राकृतिक आपदा। जिस समय अकबर राज सिंहासन पर आसीन हुआ उसी वर्ष दुर्भाग्य से भारत में भीषण अकाल पड़ा, प्लेग की महामारी फैली। इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अनेक सारे लोग जो थे मौत के मुंह में समा गए। आर्थिक अभाव में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना अकबर के लिए चुनौती थी। प्रतिद्वंदियों की समस्या भी थी। विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए अनेक सारे लोग जो थे वो प्रतिद्वंदी के रूप में प्रयत्नशील थे। अकबर को अपने इन सभी प्रतिद्वंदियों का दमन करना आवश्यक था। राजपूतों की समस्या। राजपूताना में राजपूत शासक शासनरत थे और ये राजपूत शासक जो थे वो मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए कृत संकल्पित थे। इसलिए अकबर के लिए आवश्यक था कि वो दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखे और इन राजपूतों पर अपना नियंत्रण कायम करे। समस्या विश्वासघाती संबंधियों की भी थी। अकबर के अपने अनेक सारे संबंधी और अमीर जो थे उनके विश्वासघात के कारण अनेक समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा। ये संबंधी और अमीर जो थे वो अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए यह आवश्यक था कि इन विश्वासघाती संबंधियों का दमन किया जाए। अकबर का अवयस्क होना भी एक समस्या थी। जिस समय अकबर राज सिंहासन पर आसीन हुआ उस समय उसकी आयु लगभग 14 वर्ष की थी। इतनी अल्प आयु में अकबर को ना तो प्रशासकीय अनुभव था और ना ही सैन्य अनुभव, तो इन समस्याओं को भी जूझना पड़ा। संरक्षक की समस्या भी थी। अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां था, जिसको कि हुमायूं ने नियुक्त किया था। बैरम खां की सहायता से अकबर ने यद्यपि बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया, लेकिन उसके समक्ष बैरम खां के कारण ही अनेक समस्याएं भी खड़ी हो गई थी। जिस समय बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया उस समय इस पद के लिए तारदी बेग, शाह अब्दुल माली और मुनीम खां भी उम्मीदवार थे। लेकिन जब बैरम खां जो है संरक्षक बन गया तो ये तीनों जो थे वो बैरम खां से ईर्ष्या करने लगे थे, जिसके कारण अकबर के अधिकारियों में आपसी वैमनस्य और गुटबाजी प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार से अनेक सारी समस्याएं विद्यमान थी। जिस समय वह राज सिंहासन पर आसीन हुआ, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि वह इन समस्याओं का समाधान करे। अब बात करते हैं समाधान। समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया गया। जो कि शासक था दृढ़ता के साथ में उसने सामना किया समस्याओं का। उसने अपने संरक्षक बैरम खां की सहायता से विभिन्न समस्याओं का सामना किया और वास्तविक अर्थों में भारत के अंदर मुगल सत्ता को दृढ़ किया। इस प्रकार से समाधान किया। सबसे पहले विरोधियों को समाप्त किया उसने। अकबर के संरक्षक जो कि बैरम खां थे, बैरम खां ने सबसे पहले अकबर के विरोधियों को समाप्त करने का निर्णय लिया। बैरम खां ये जानता था कि जब तक विरोधियों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक सुदृढ़ शासन की स्थापना नहीं की जाती। इसलिए उसने सबसे पहले शाह अब्दुल माली को बंदी बनाने की योजना बनाई। शाह अब्दुल माली हुमायूं का बड़ा विश्वासपात्र व्यक्ति था, लेकिन वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। अकबर की कमजोर स्थिति को देख करके वह अकबर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगा था और अनुचित व्यवहार करने लगा था। इसलिए बैरम खां ने एक दिन
उसको शाही भोज पर आमंत्रित किया, और शाही भोज पर जब आमंत्रित किया तो उसको बंदी बना दिया। बंदी बना करके लाहौर भेज दिया गया। बैरम खां द्वारा शाह अबुल माली को बंदी बनाए जाने का जब समाचार अन्य विरोधियों को पता लगा तो वो भी सख्ते में आ गए और विरोधियों की गतिविधियों पर अंकुश लग गया। इसके बावजूद भी जिन विरोधियों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार बैरम खां के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना हेमू शाह से हुआ, जो कि इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू एक हिंदू वैश्य था जिसके पिता का नाम पूरनमल था। वह मेवात का निवासी था। अत्यंत योग्य व्यक्ति था हेमू। अपनी व्यापारिक बुद्धि और असाधारण प्रशासनिक योग्यता के कारण उस समय के तत्कालीन अफगान शासक इस्लाम खां ने उसको अपने यहाँ पर शाही रसद का संग्रहकर्ता नियुक्त किया था और वह अपनी योग्यता के बल पर उन्नति करता चला गया था। वर्तमान में वह अफगान सरदार आदिल शाह का प्रधानमंत्री बन गया था। आदिल शाह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था, अतः उसके राज्य की वास्तविक शक्ति जो थी वो हेमू के हाथ में आ गई थी। हुमायूं के बाद जो मुगल साम्राज्य के अंदर अराजकता व्याप्त हुई उसका लाभ उठा करके हेमू ने एक शक्तिशाली सेना के साथ में आगरा और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। बाद में उसने सबसे पहले ग्वालियर पर अधिकार किया। तत्पश्चात वह आगरा पहुंचा। उस समय आगरे का सूबेदार सिकंदर खां उज़्बेक था, जो हुमायूं की शक्ति को देख करके दिल्ली भाग गया। इस प्रकार आगरा पर आसानी से हेमू का अधिकार हो गया। इसके बाद हेमू दिल्ली पहुंचा, जहां पर उसका सामना मुगल सूबेदार तारजी बेग से हुआ। तारजी बेग भी दिल्ली छोड़ करके भाग गया, जिसके कारण बैरम खां ने उसको मृत्यु दंड दिलवाया। इस समय अकबर की स्थिति काफी डावाडोल थी। ऐसी स्थिति में बैरम खां ने बड़ी वफादारी के साथ अकबर का साथ दिया। बैरम खां हेमू का सामना करने के पक्ष में था, इसलिए अकबर ने हेमू पर आक्रमण करने का आदेश दिया तथा सेना को दिल्ली के लिए कूच करने का आदेश दिया। हेमू पहले से ही सावधान था। उसने मुगल सेना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू की सेनाओं के मध्य पानीपत के मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं के मध्य घोर संग्राम हुआ, लेकिन इस युद्ध में हेमू का दुर्भाग्य था कि ठीक उस समय जब वह विजय के करीब था, तभी एक तीर उसकी आंख में लगा और वह बेहोश हो गया। इससे उसकी सेना के अंदर भगदड़ मच गई। उसे बंदी बना लिया गया, अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। पानीपत का युद्ध जो था वो निर्णायक सिद्ध हुआ अकबर के शासनकाल में, क्योंकि इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद अकबर जो था वो वास्तविक अर्थों में भारत का शासक बन गया। अब इसके बाद सिकंदर सूर के दमन के बारे में बात करते हैं। सिकंदर सूर पंजाब में शासन कर रहा था। सिकंदर सूर का दमन करने के लिए बैरम खां ने 1556 ईस्वी में एक सेना भेजी, लेकिन सिकंदर सूर ने इस सेना को पराजित कर दिया। इससे सिकंदर सूर काफी उत्साहित हो गया, क्योंकि उसने मुगलों की सेना को परास्त किया था। इसलिए बैरम खां ने पुनः एक शक्तिशाली सेना पीर मोहम्मद शेरवानी के नेतृत्व में सिकंदर सूर का दमन करने के लिए भेजी। पीर मोहम्मद शेरवानी ने सिकंदर सूर को चारों ओर से घेर लिया। जब सिकंदर सूर को यह एहसास हो गया कि उसकी पराजय निश्चित है, तो उसने अपने पुत्र अब्दुल रहमान को अकबर के पास संधि करने के लिए भेजा। अकबर ने कूटनीति के तहत उसके संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और उसे बिहार में एक जागीर का सूबेदार बना दिया। इसके बाद बात करते हैं अब आदिल शाह सूर का दमन।
अफगान शासक था आदिल शाह सूर, जुनार का शासक था, जुनार में शासन कर रहा था। अकबर के लिए खतरा बना हुआ था। 1557 ईस्वी में बंगाल के शासक जलालुद्दीन ने आदिल शाह सूर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में आदिल शाह सूर मारा गया। इस प्रकार आदिल शाह सूर का भी पतन हुआ। अब इसके बाद बैरम खां, जो कि उनका संरक्षक था, अकबर का अत्यंत योग्य व अनुभवी व्यक्ति था। इसी बैरम खां के सहयोग से अकबर जटिल समस्याओं से मुक्त हो सका था। बैरम खां के प्रयत्नों से ही कश्मीर से अजमेर और काबुल से जौनपुर तक के विशाल भारतीय भूक्षेत्र पर अकबर का आधिपत्य कायम हुआ था। बैरम खां अकबर का अति विश्वास पात्र व्यक्ति था, अत्यंत निकट का व्यक्ति था। लेकिन बैरम खां की बढ़ती हुई शक्ति और राज्य के अन्य अमीर व सूबेदार से उसकी ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, क्योंकि राज्य के अन्य अमीर और सूबेदार जो थे वो उससे ईर्ष्या करते थे, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में बैरम खां की स्थिति खराब होती चली गई। अंततः अकबर को भी बैरम खां पर संदेह होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को संरक्षक और प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और उसका मक्का जाने का प्रबंध कर दिया कि भाई तुम तीर्थ यात्रा करो, जाकर के बहुत देर हो गए, बुजुर्ग हो गए हो, जाओ। परंतु कुछ लोगों के बहकावे में आकर के बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो ये गंभीर बात हो। अकबर की सेना ने पंजाब के अंदर उसे परास्त कर बंदी बना लिया। अकबर ने उसकी पुरानी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे क्षमा कर दिया और पुनः मक्का जाने की आज्ञा दी। बैरम खां ने मक्का के लिए प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में ही पाटन जगह है गुजरात में, वहां पर मुबारक खां लोहानी नाम के एक अफगान सरदार थे। उन्होंने बैरम खां का वध कर दिया। तो इस प्रकार 1560 ईस्वी में बैरम खां का भी पतन हो गया और अकबर जो था वो स्वतंत्र रूप से उसने शासन प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से अकबर ने अपनी समस्याओं का समाधान किया।